नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल। कल मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई थी। उसका नाम था जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये श्रीमद् भगवत गीता की एक लाइन है। श्रीमद् भगवत गीता पे एक श्लोक पे अगर इतनी बड़ी ओ माय गॉड जैसी मूवी बन सकती है तो इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए कल मैंने, अगर आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो कल आपको मैंने जन्म के बारे में बताया था। इस लाइन का ऐसे इन शॉर्टली मतलब है कि जन्म मृत्यु जरा एंड व्याधि ये सारे दुख है, हमारे लाइफ के दुख है। तो कल मैंने जन्म के बारे में बताया था, जन्म कैसे हमारे लाइफ का एक दुख है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ मृत्यु। हमारा मृत्यु जो है वो हमारे लिए सबसे बड़े एक दुख की बात है। बराबर है। अगर हमें मृत्यु मतलब कि हम अगर मृत्यु बोलते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा दुख कब होता है? जब हमारे किसी रिलेटिव्स की या किसी हमारे जो नज़दीक का है उसकी अगर मृत्यु हो गई तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। बराबर है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारे खुद की मृत्यु के टाइम हमें कितना दुख होता होगा? बराबर है ना। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये गीता की ये लाइन बोल रही है। और इसको एक्सप्लेन करने वाले जो हमारे मराठी स्पीचर्स हैं, डॉक्टर अशोक तोडमल करके, ये बहुत बड़े स्पीचर्स है। इन्होंने भगवत गीता का बहुत बड़ी पढ़ाई की है। तो वो ये बता रहे हैं, वो बताते हैं कि आपको पता है कि आपके मृत्यु के समय आपको कितनी तकलीफ होती है? आपको बिच्छू पता है? बिच्छू जब काटता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है? तो ये सर बोल रहे हैं कि जब हमारे मृत्यु का समय नज़दीक आता है, जब हमारी मृत्यु नज़दीक आती है तो हमें 40 बिच्छू काटते हैं। तब उतनी जब तब काटने के बाद जितनी तकलीफ होती है ना, उतनी तकलीफ हमें हमारे मृत्यु के समय होती है। देखो कितना दर्द होता होगा हमें मृत्यु के समय। लेकिन फिर भी वो बताते कि इसमें भी दो टाइप्स है, दो तरह की हमारी मृत्यु होती है। कैसे? देखो, आपने कभी बिल्ली देखी है? बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। देखा है आपने कभी? तो जब बिल्ली अपने पिल्ले को, अपने बच्चे को मुंह में पकड़ती तो उसके दांत लगते हैं उसके बच्चों को? नहीं लगते हैं ना। अपने बड़े प्यार से, बड़े आराम से वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है। लेकिन वही बिल्ली जब चूहे को काटती है तो उसको कितना दर्द होता है? पूरा का पूरा ब्लड बाहर आ जाता है, वो चिल्लाता है, चू चू करके चिल्लाता है। लेकिन फिर भी वो छोड़ती नहीं है, पूरा ऐसे ज़बरदस्ती पकड़ लेती है उसको। सेम वैसा ही हमारा है। भगवान कहते हैं गीता में कि अगर भगवान ने हमें जो शरीर दिया है, ये जो जीवन दिया है, ये जीवन अगर हम भगवान ने जो विचार दिए उनकी लेवल से चलेंगे, उस रास्ते से अगर चलेंगे, उन्होंने भगवत गीता में जो बताया है अगर वो हम फॉलो करके हमारा लाइफ बिताएंगे, अगर हम अच्छे से विचार करके एक अच्छा आदमी बनकर अगर लाइफ में चलेंगे तो फिर हमारा जो मृत्यु का समय है उस टाइम भगवान हमें उस बिल्ली के बच्चे जैसे उठा के, आराम से उठा के हमारा आत्मा निकाल के लेके जाएंगे, हमारा मृत्यु होगा। लेकिन लेकिन भगवान ये भी कहते हैं कि अगर हमने जीवन भर किसी का मन दुखाया है, किसी को तकलीफ दी है, या हमने भगवान के विचारों को फॉलो नहीं किया है, हम पूरी ज़िंदगी बुरे आदमी की तरह जी रहे हैं और सिर्फ खाना पीना एंजॉय करना और नेचर जो है उसका हमने अगर दुरुपयोग किया, हमारे शरीर का दुरुपयोग किया, तो हमारे लाइफ में जब हमारे मृत्यु का समय आता है तब भगवान हमें वो चूहे जैसे जोर से पकड़ के लेके जाता है, फिर उससे छुटकारा नहीं मिलता है। इसीलिए हमें हमारे जो सोच है, जो हमारे विचार है वो अच्छे बनाने, ताकि हम ये जो हमारी लाइफ है उसमें हम अच्छे कर्म कर पाए।
आपको पता है हमारी जब मृत्यु होती है तो हमारे साथ कुछ भी नहीं आता है, ना हमारे माँ बाप, भाई बहन, हमारे रिलेटिव्स, हमारी जो हमने कमाया वो संपत्ति, जो धन दौलत रहती है, जो हमारी सत्ता रहती है, जो पावर रहती है, जो हमारी कुर्सी रहती है, कुछ भी हमारे साथ नहीं आता है। आपके साथ क्या आता है पता है? आपके साथ सिर्फ आपके कर्म आते हैं, जो आपने ज़िंदगी भर किए, और उसी कर्म के हिसाब से आपके प्रारब्ध बनते हैं, और उसी प्रारब्ध से आपको नई लाइफ मिलती है। क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा तो अमर है, बराबर है। ये आत्मा कभी भी नहीं मरती, ये आत्मा सिर्फ ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र होती है। ये तो कोई नहीं चेंज कर सकता। देखो कोई भी कितना भी श्रीमंत व्यक्ति होगा, वो बोलेगा भगवान को, भगवान मैं ना आपको बहुत सारा पैसा देता हूँ, आपको सोने नाने से पूरा भर देता हूँ, आपका बहुत भव्य दिव्य मंदिर बनाता हूँ, फिर लेकिन आप है ना मुझे बदले में मेरी मृत्यु ना दीजिए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, उसको मृत्यु आनी ही आनी है, ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है। और हमारे साथ कुछ भी नहीं आता है, जितना भी हमने कमाया है सब यहीं पे रह जाता है, जितने भी हमने अटैचमेंट किए सब यहीं पे रह जाता है। हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म आते हैं, और इसी कर्म को हमें अच्छे से अच्छा बनाने के लिए हमें अच्छे से अच्छा देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ाई करनी पड़ेगी अच्छे सोचों की। लेकिन इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े फिलोसोफर की अगर वीडियो देखेंगे तो फिर हमें आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा ऐसे लगेंगे। अगर हम बड़े बड़े बुक्स पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, तो उसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और आजकल की हमारी ज़िंदगी तो इतनी बिजी हो गई है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर हमारे दिमाग में, हमारे लाइफ में अच्छे सोच आएंगे कहाँ से? तो इसलिए आप मेरी वीडियो डेली देखा कीजिए, जिससे मैं आपको एक अच्छे से बड़े फिलोसोफर की वीडियो सुन के आपको एक अच्छा सा उसमें से एक पॉइंट बताऊंगी। और डेली सिर्फ 5 और 10 मिनट की ये वीडियो होगी, ताकि आपका ज़्यादा समय भी नहीं जाएगा, और आपका अच्छे से अच्छे नॉलेज भी मिलेगा। और इसी नॉलेज के बेस के ऊपर आप अच्छे से अच्छा सोचेंगे, अच्छे से अच्छे कर्म करेंगे, और अच्छे से अच्छे आपकी लाइफ बनेगी, अच्छे से अच्छे आपका प्रारब्ध बनेगा, ताकि अगले जन्म में आपको अच्छे से लाइफ मिलेगी। ओके। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि आपको जैसे अच्छा नॉलेज मिला वैसा ही मुझे दूसरों को, आपके फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को भी ये अच्छा नॉलेज मिलना चाहिए। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।